स्टोरी पार्ट 10। थाने में बलदेव के रूम में फैजल, बलदेव और ई ने कुर्सी खींची और बैठ गया। फैजल और बलदेव उसे देख रहे थे। फैजल गुस्से में और बलदेव क्यूरोसिटी में। आखिर इसने फैजल को मारा क्यों और हमसे क्या बात करनी है इसे? चलो मिस्टर ई, सुनाओ अपनी कहानी, बलदेव बोला। बाय द वे, ये ई नाम तुमने खुद से रखा है या घर वालों ने रखा? फैसल के अंदर का जर्नलिस्ट जागा। और क्या हेल्प चाहिए तुमको हमसे? बलदेव ने फिर ज्वाइन किया। अरे रुको रुको, तुम दोनों तो एकदम अटैक करने लगे। सब बताता हूं, सब्र करो। ई मुस्कुराते हुए बोला। समय बहुत कीमती है हम सबका। तो मेरा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले काम, फिर टाइम मिला तो नाम। ई बोला। ठीक है प्रभु, बोलिए, बलदेव ने कहा। प्रभु सुन के ई की मुस्कुराहट बढ़ गई। उसने अपना सीधा हाथ रिफ्लेक्स में उठाया, जैसे कि वो बलदेव को आशीर्वाद देने वाला हो, लेकिन तभी उसको रियलाइज हुआ कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है और वो रुक गए। तो सुनो, तुम बलदेव हो, 40 की उम्र है, एक बेटा बिट्टू और एक पत्नी सिमरन। तुम्हारी पत्नी को साल भर पहले मिसकैरेज हुआ और वो समझती है कि तुम इसके लिए जिम्मेदार हो और इसलिए वो तुम्हारे बेटे को लेके घर छोड़ के चली गई। तुम फैजल हो, तुम्हारी भी उम्र 40 की है। बलदेव और सिमरन के साथ बचपन में स्कूल में और कॉलेज में पढ़ा करते थे। फिर सिमरन और बलदेव की शादी हो गई। फिर झगड़ा हुआ और 6 महीने से सिमरन तुम्हारे घर पे रह रही है, क्योंकि उसका और कोई नहीं है। वो मिस कैरेज के बाद मेंटली अनस्टेबल थी और तुमने उसको अपने घर में जगह दी। ई ने फुल स्पीड में फैजल और बलदेव को उन्हीं का बायोडेटा सुना दिया। बलदेव को अपनी घर की बातें सुनकर गुस्सा आया और वो अपनी कुर्सी से उठा ताकि वो ई को मार सके, लेकिन तभी उसे ये रियलाइज हुआ कि वो उसका खुद के ऑफिस में है और फैजल भी बैठा हुआ है। तो उसने रिएक्ट करने से पहले ही अपने आप को रोका। क्या बोलना चाहता है तू? हमारी पर्सनल जो भी बातें हैं उससे तेरा क्या लेना देना है? फैजल बोला। और बलदेव रुका। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए तुम दोनों से मदद मांगने आया हूं, ये बोला। पूरे थाने को पता है ये बात। कल रात में बक दिया होगा किसी ने तुझसे। ज्यादा जोशी मत बन, बात बोल, क्या काम है तुझे हमसे? नहीं तो अभी तेरी रिपोर्ट बनाता हूं और साले जेल में डलवाता हूं तुझको, बलदेव ने गुस्से में कहा। तो क्या पूरे थाने को यह भी पता है कि फैजल बचपन से सिमरन को पसंद करता था? इसीलिए उसने कॉलेज में भी सिमरन को एक लव लेटर लिखा था, जो कि तुमने बीच में ही गायब कर दिया था। बोलो बलदेव। ई बोला। फैजल ने हैरत से ई की ओर देखा, फिर बलदेव की ओर। बलदेव कुछ बोल पाता इससे पहले ही ई दोबारा बोला। तुम भी कोई संत नहीं हो फैजल। जब सिमरन ने रोते हुए फोन किया तुमको, तो तुम बोल सकते थे कि रुको वहीं पर, मैं आता हूं, बलदेव से बात करता हूं। तुमने ये नहीं कहा, तुमने कहा मेरे घर आ जाओ और बिट्टू को भी लेके आ जाओ। फैजल ये सुन के बिल्कुल सन्न रह गया। बलदेव ने जैसे ही ये सब सुना, वो फैजल की तरफ गुस्से से लपका और उसने फैजल को पकड़ने की कोशिश की। फैजल ने भी बलदेव को गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। आज तो लग रहा है जैसे कि इन दोनों की खूब तेज लड़ाई होगी, लेकिन ई ने बीच में आके दोनों को अलग अलग किया। मेरे बच्चे को अलग किया तूने साले, बलदेव ने गुस्से में बोला। मेरा घर तोड़ दिया, बोल के बलदेव
अपनी कुर्सी पे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज रुआसी। अपने बाल ठीक करते हुए फैजल भी बोला, तूने मेरा प्यार छीना है धोखे से। बलदेव, वो घर मेरा ही होना था। ई ने दोनों की ओर देखा और बोला, 2 मिनट सांस लो, दिमाग ठंडा करो। मुझसे ये तो पूछो कि मुझे ये सब कैसे पता है। कैसे पता है तुमको? फैजल ने इरिटेट होते हुए बोला। बलदेव भी ई की तरफ ध्यान से देखने लगा। अब तक जो पागल लग रहा था वो एकदम से सर्वज्ञानी कैसे हो